अंग्रेजों के जमाने में पंजाब में हुए जलियांवाला कांड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दुनिया भर के लोग आज उस कांड के बारे में सोचकर आज भी सिहर जाते हैं। लेकिन क्या आपने हरियाणा में हुए जलियांवाला कांड के बारे में कभी सुना है? शायद पता भी नहीं होगा। दरअसल हरियाणा की राजनीति हमेशा से ही उबाल पर रही। आज के बदलते दौर में भले ही शांति प्रिय ढंग से चुनाव संपन्न हो जाते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब हरियाणा में एक उपचुनाव के वक्त खून की होली खेली गई थी। जो भी सियासतदानों या रसूखदार परिवारों के खिलाफ आवाज उठाता या चुनाव लड़ने की हिमाकत करता, उसे या तो पुलिस उठाकर ले जाती थी या फिर उसकी लाश किसी सड़क किनारे पड़ी मिलती थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान आपके साथ। तो परिवारवाद हमेशा से देश की राजनीति पर हावी रहा है, फिर चाहे केंद्र सरकारें हो, राज्य सरकारें। अपने परिवार को आगे बढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं रही। इसी लिस्ट में एक नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाले चौधरी देवीलाल चौटाला का भी आता है, जो कहते थे अपने परिवार के लोगों को राजनीति में ना लाऊं तो क्या पाकिस्तानियों को लाऊं। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में उन्होंने महम के 24 चबूतरे पर हुई खाप पंचायत के फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया था और गरजते हुए कहा था कि महम का वहम तो मैं निकालूंगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस कदर परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाते थे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि ये 24 चबूतरा आखिर है क्या और हरियाणा में इसका क्या महत्व है। तो हरियाणा में एक जिला है रोहतक, जहां महम नाम की एक तहसील है। ये छोटे कस्बे जितना इलाका है, लेकिन हरियाणा की सियासत में हमेशा से इसका बड़ा असर रहा है। इसकी वजह है यहाँ का 24 चबूतरा। इस चबूतरे में महम के उन शहीदों को दफन किया गया था जो 1857 की आजादी के विद्रोह में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। हरियाणा की राजनीति में तमाम दलों के दिग्गज अक्सर यहां माथा टेकने पहुंचते। वर्षों से हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री बताते हैं कि उस वक्त से राजनीतिक और सामाजिक मामलों में हरियाणा की खाप पंचायतों के फैसले अहम माने जाते हैं। महम की सर्व खाप महापंचायत 24 चबूतरे से ही अपने फैसले सुनाती थी। आज भी महम 24 की 36 बिरादरियों की इसे सबसे बड़ी महापंचायत मानती है। जिन चौधरी देवीलाल को हरियाणा की राजनीति का सबसे मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, उन्होंने 1982, 1985, 1987 में महम सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते थे। तो कुल मिलाकर 90 के दशक तक महम सीट देवीलाल का गढ़ बन चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने दिल्ली का रुख किया, तब भी वो महम सीट का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे और इस सीट को अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। दरअसल 1989 के लोकसभा चुनावों में जनता दल की सरकार बनी और दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दिल्ली आने के लिए देवीलाल को हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा। महम की सीट खाली हो गई। इसी पर उपचुनाव होना था। देवीलाल ने अपने तीनों बेटों में से सबसे बड़े ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाने का मन बना लिया था, जो उस वक्त राज्यसभा सांसद थे। 2 दिसंबर 1989 को जिस दिन दिल्ली में वीपी सिंह पीएम बने, ठीक उसी दिन राज्यसभा छोड़कर आए ओपी चौटाला ने हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली, क्योंकि उस समय ओपी चौटाला हरियाणा विधानसभा के सदस्य नहीं थे और संविधान के मुताबिक उन्हें सीएम बनने के 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना जरूरी था। तो लिहाजा तय किया गया कि ओपी चौटाला को उनके पिता की खाली हुई महम सीट से ही चुनाव लड़ाया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, महम की सीट और हरियाणा में मिले जनादेश को देवीलाल और उनके परिवार ने फॉर ग्रांटेड ले लिया। देवीलाल अक्सर कहते थे कि अपने बेटे को नहीं तो थारे बेटे को सीएम बनाऊं के। चौटाला नहीं जानते थे कि यही ओवर कॉन्फिडेंस उन पर किस कदर भारी पड़ने वाला है। महम 24 की पंचायत देवीलाल के इस फैसले से काफी नाखुश थी। वो चाहते थे कि महम सीट से चौटाला परिवार नहीं बल्कि आनंद सिंह डांगी चुनाव लड़ें, जो एक वक्त पर देवीलाल के इतने करीबी थे कि उनका चुनाव अभियान संभालने से लेकर सभी बड़े फैसलों में आनंद की ही अहम भूमिका हुआ करती थी। एक इंटरव्यू में डांगी बताते हैं कि 1982, 1985 और 1987 के चुनाव में देवीलाल सिर्फ पर्चा भरकर चले जाते थे। हम उन्हें चुनाव के बाद बताते थे कि आप महम से विधायक बन गए। उन्हें ये तक नहीं पता होता था कि चुनाव अभियान कैसा चल रहा है, वोट कैसे मांगे जा रहे हैं, खर्चा कहां से हो रहा है। ये सब काम हम देखते थे और वो बेखबर रहते थे। और जब हमें हमारा हक देने की बारी आई तो उन्होंने अपने परिवार के व्यक्ति को आगे कर दिया। हालांकि डांगी के पीछे महम 24 की ताकत थी, लिहाजा उन्होंने चौटाला के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। अब दावा किया जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत सिंह तब सरकार में मंत्री थे। वो भी को हटाकर खुद हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब डांगी रणजीत सिंह
सिंह चौटाला खेलने के आदमी थे, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। इस बारे में हेमंत अत्री भी कहते हैं कि आनंद डांगी के लिए विधायक बनना ही बड़ी बात थी। उनके बहन से चुनाव लड़वाने के फैसले के पीछे रणजीत सिंह का हाथ था, जो खुद सीएम बनना चाहते थे, जबकि देवीलाल का झुकाव ओपी चौटाला की तरफ। एक इंटरव्यू में आनंद सिंह डांगी बताते हैं कि पंचायत ने मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला लेते हुए दिल्ली जाकर देवीलाल का आशीर्वाद लेने को कहा, तो हम दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचकर उनसे मिले। हमारे साथ करीब 2500 लोग थे। देवीलाल ने हमसे कहा कि मैं इसको पंचायत नहीं मानता, खुद आकर देखूंगा कि पंचायत हुई भी है या नहीं। हमारे साथ गए लोगों को ये अपना अपमान लगा। देवीलाल एक बार ये कहते हैं कि इस बार ओपी को लड़ने दो, तो भी हम आराम से मान जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं महम का वहम निकाल दूंगा। उनके इस फैसले से महम के लोगों ने खुद को अपमानित महसूस किया और नतीजा ये हुआ कि जब देवीलाल महम आए तो लोगों ने उनका हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया। वहीं ओपी चौटाला अपने पिता की सीट पर खाप महापंचायत की मर्जी के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उनके लिए भी बात हार जीत के बजाय इज्जत की थी। अब चुनाव मैनेज करने के लिए ओपी के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला मैदान में उतरे। ओपी चौटाला का चुनाव निशान चक्र था, जबकि मेरा चुनाव निशान शेर था। मेरे साथ स्वामी अग्निवेश, स्वामी करपाल, बाबू मूलचंद जैन, पीके चौधरी जैसे लोग थे जो पंचायत की व्यवस्था पर भरोसा करते थे। राजनीतिक लोग मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि वो सरकार और चौटाला परिवार के दबदबे से डरते थे। 27 फरवरी 1990 को महम सीट का उपचुनाव का होना था, तो उसके लिए वोटिंग हुई। हरियाणा पुलिस चौटाला का साथ दे रही थी। डिप्टी एसपी करतार सिंह को चुनाव संभालने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उन पर कई गांव में चौटाला के फेवर में वोट डलवाने के आरोप लगे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि आनंद डांगी के वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा था, और जब गुस्साई भीड़ ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इस जघन्य हत्याकांड में 8 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 35 गांव में पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ डांगी के समर्थकों ने पुलिस और अभय सिंह चौटाला को घेर लिया था। अपनी जान बचाने के लिए अभय सिंह पास के एक स्कूल में जाकर छिप गए। वहां एक पुलिस कांस्टेबल हरबंस सिंह को अभय चौटाला के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। गुस्साई भीड़ जैसे ही स्कूल में दाखिल हुई तो उसने हरबंस को अभय समझकर मार डाला। आनंद डांगी के मुताबिक अपनी जान बचाने के लिए अभय चौटाला ने उस कांस्टेबल की वर्दी खुद पहन ली थी। उस समय देवीलाल ने यह ऐलान किया कि चाहे कितना भी नरसंहार हो जाए, लेकिन मेरा पोता बचना चाहिए। इसके बाद आनंद और उनके समर्थकों ने चुनाव रद्द करवाने के लिए खूब धरना प्रदर्शन किया। चौटाला परिवार की सारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा चुनाव आयोग के सामने रखा गया और फिर जैसे तैसे चुनाव रद्द कर दिया गया। कुछ वक्त गुजरा, लेकिन महम के हालात अब भी नासाज थे। 21 मई 1990 को महम सीट पर दूसरी बार उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। ओपी चौटाला के लिए एक और सीट खाली करवाई गई, लेकिन वो तो महम से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे, जबकि महम की जनता का पिछला जख्म अभी भी हरा था। बस फिर क्या था, फिर से बगावत हो गई, और इस बार लोकदल से बागी हुए अमीर सिंह ने चौटाला के खिलाफ नामांकन भरा। आनंद डांगी के मुताबिक अमीर सिंह का पर्चा चौटाला नहीं भरवाया था, ताकि अल्फाबेट के हिसाब से आनंद से पहले अमीर का चुनाव निशान आ जाए और मुझे शेर का सिंबल न मिले। और हुआ भी ठीक वैसा ही। शेर का सिंबल फ्रीज कर दिया गया, आनंद को मिला छतरी का निशान। तो लोगों के हाथों से एकदम से, देखिए मतलब ये जो हुआ, इसके बाद लोगों के हाथों में एकदम से छतरी आ गई, तो इसे भी कैंसिल करवा दिया गया। कई चुनाव निशान बदलने के बाद आखिर में आनंद को फूल का चुनाव निशान दिया गया। अब महम सीट पर दूसरी बार वोटिंग होने ही वाली थी कि उससे 5 दिन पहले 16 मई 1990 को भिवानी में अमीर सिंह की लाश पाई गई, हत्या की गई। चुनावी उम्मीदवार की हत्या के चलते फिर से उपचुनाव रद्द हो गया। पुलिस ने अमीर सिंह की हत्या के आरोप में आनंद डांगी और उनके भाई समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तब की डीआईजी YS नाइकी फोर्स लेकर डांगी को गिरफ्तार करने उनके गांव मदीना पहुंचे, तो डांगी को बचाने के लिए उनके समर्थक सामने आ खड़े हुए। गिरफ्तारी का हुक्म था, लिहाजा पुलिस ने फिर से गोली चलाई और 3 लोग बेवजह मारे गए। इसे महम कांड से जुड़ा मदीना कांड कहा जाता है। आनंद डांगी कहते हैं, मेरे घर पर उस दिन पूरे 365 पुलिस वालों ने हमला किया था। मैंने जैसे तैसे 3 मंजिला मकान की छत से कूदकर अपनी जान बचाई। वहां पर 3 हत्याएं हो चुकी थी, 8 लोग भी पुलिस की गोली से घायल हो चुके थे। पुलिस ने मेरे घर पर 1.5 घंटे तक लगातार फायरिंग की। उस समय मेरा घर जलियांवाला बाग की तरह छलनी हो चुका था। हम छिप छिप कर समय काटते रहे और मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो उस समय तक महम का उपचुनाव केंद्र सरकार के लिए भी एक सिरदर्द बन चुका था। लिहाजा केंद्र की सिफारिश पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और रिटायर्ड जज DP मेनोन ने अमीर हत्याकांड और मदीना कांड की जांच शुरू की। लेकिन दिसंबर में यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि हरियाणा सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही। वहीं PM VP सिंह पर भी कार्रवाई का दबाव बन रहा था।
विपक्ष चौटाला के इस्तीफे की मांग कर रहा था। लोकसभा में उस वक्त नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी भी ओपी चौटाला के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आनंद डांगी की माने तो राजीव गांधी उस वक्त डांगी के गांव मदीना भी गए थे। अपनी जिप्सी पर खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान किया था कि जब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं होता तब तक संसद नहीं चलेगी। दबाव में आकर वीपी सिंह ने ओपी चौटाला से सीएम पद छोड़ने को कहा, लेकिन देवीलाल इसके खिलाफ थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने तक की धमकी दी, लेकिन वीपी सिंह अड़े रहे। तो आखिरकार ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना ही पड़ा और इस तरह 22 मई 1990 को बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा का सीएम बनाया गया। तो इस घटना के बाद देवीलाल और वीपी सिंह के बीच दूरियां। देवीलाल ने अपना डिप्टी पीएम पद त्याग दिया और इस्तीफा दे दिया। हालांकि कुछ ही समय बाद वीपी सिंह सरकार भी गिर गई और जनता दल के दूसरे गुट ने चंद्रशेखर को पीएम बनाया और इस तरह देवीलाल को इस सरकार में भी दोबारा से डिप्टी पीएम बनाया गया। इधर हरियाणा में 2 महीने से भी कम समय बीता था कि 2 जुलाई 1990 को बनारसी दास गुप्ता को हटाकर फिर से ओपी चौटाला को सीएम बनाया गया। अब चौटाला को अपनी पार्टी के अंदर इसका जब विरोध दिखने लगा तो 5 दिन बाद ही चौटाला को हटाकर मास्टर हुकुम सिंह को सीएम बना दिया गया। तो सियासत का खेल चलता रहा और उधर दरबा कलां सीट से उपचुनाव लड़कर ओपी चौटाला विधायक बन चुके थे। हुकुम सिंह कुल 8 महीने ही सीएम रहे और फिर से हरियाणा की बागडोर ओपी चौटाला ने अपने हाथों में ले ली। महम की लड़ाई अब भी बाकी थी। 1991 में महम सीट पर तीसरी बार उपचुनाव हुआ, लेकिन उससे पहले आनंद डांगी राजीव गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो चुके थे और उसी टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उपचुनाव को लेकर 2 बार हिंसा ने आम लोगों के बीच लोकदल की छवि को खराब कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चौटाला की पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस उम्मीदवार डांगी चुनाव जीत गए और विधायक बने। इसके बाद कभी भी चौटाला महम सीट से चुनाव नहीं लड़े। हालांकि महम कांड का असली दोषी कौन है, इस बात को लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। महम में हुई हिंसा को लेकर अभय चौटाला समेत कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगे थे, लेकिन अप्रैल 1991 में चौटाला के बनाए ग्रेवाल आयोग ने तमाम आरोप खारिज कर दिए। इसके बाद जून 1991 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें लोकदल की हार हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। भजन लाल बिश्नोई सीएम बने। भजन लाल ने भी ग्रेवाल कमीशन की रिपोर्ट खारिज कर दी, लेकिन केंद्र सरकार ने जस्टिस के.एन. साइकिया को महम कांड की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। फरवरी 1992 तक इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी थी। 1994 में साइकिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी, जिसके बाद सांकेतिक तौर पर यह माना गया कि अमीर सिंह की हत्या ओपी चौटाला और उनके लोगों ने करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद ओपी चौटाला 1999 से 2005 तक फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके नाम के साथ विवाद भी लगातार जुड़ते ही रहे। कभी उन्होंने एयरपोर्ट पर घड़ियों की स्मगलिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो कभी हरियाणा में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में। करीब 10 साल तिहाड़ जेल में रहने वाले ओपी चौटाला को जुलाई 2021 में रिहा किया गया था। तो अब चौटाला परिवार को सत्ता से बाहर हुए 2 दशक से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन महम कांड से जुड़े राज अब भी उसी धरती के सीने में कहीं दब। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।